वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अंकिता। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची को जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट है। और भी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दिया गया है ऑप्शन ए में दक्षिणी अफ्रीका, तो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से जो हमने लिया है वो लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और राज्य दूसरा लिया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसी तरह ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है द्विसदनीय व्यवस्था। सेकंड वन लिया है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय। और थर्ड वन जो लिया है वो लिया है संसदीय शासन प्रणाली। इसी तरह अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। फर्स्ट वन जो लिया है वो लिया है प्रस्तावना के शब्द। प्रस्तावना के कौन से शब्द लिए हैं? हम भारत के लोग। सेकंड वन जो लिया है वो लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। थर्ड वन लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। और फोर्थ वन जो लिया है वो लिया है उपराष्ट्रपति का पद। ऑस्ट्रेलिया से एक तो हमने समवर्ती सूची ली है, और पहली कौन सी होगी? समवर्ती सूची। सेकंड वन जो लिया है वो लिया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और थर्ड वन लिया है प्रस्तावना की भाषा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रस्तावना की भाषा पूछी गई हो, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज पूछी गई हो, तो वो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन अगर पूछा गया कि ये शब्द हम भारत के लोग प्रस्तावना में जो ऐड किए गए हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। सेकंड क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है? ऑप्शन ए है 23%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 43%, ऑप्शन डी है 53%। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में जो प्रतिशत है आरक्षित है वो है 33%। ऑप्शन बी राइट है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो पंचायती राज है ये संविधान के कौन से भाग में है? तो ये भाग 9 में है। और कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। और इसके कितने विषय हैं? 29 इसके जो हैं वो विषय हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है वहल लोदी। तो आगरा नगर की जो स्थापना की और फिर उसे अपनी राजधानी बनाया वो बनाया था सिकंदर लोदी ने। और इसका जो कार्यकाल था वो था 1489 से 1517 के बीच। और इन्होंने क्या किया था? एक पैमाने का जो था निर्माण किया था और उसका क्या नाम था? गजे ए सिकंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 में, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1765 में, ऑप्शन सी है 13 अगस्त 1765 में, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1765 में। तो इलाहाबाद की जो संधि है वो बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। पहली जो संधि है वो 12 अगस्त 1765 में हुई, और सेकंड जो है वो 16 अगस्त 1765 में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी धबीरी घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी बिलासपुर, सी मंडी और डी चंबा। तो घोड़ी धबीरी जो घाटी है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए राइट है। इस घाटी के अलावा भी यहाँ और घाटियाँ हैं, जैसे कि नदौन घाटी, धनेटा घाटी, और बिलासपुर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? बिलासपुर में है दावी घाटी, सेकंड वन है चौंतड़ा घाटी, थर्ड वन है हरली घाटी, और फोर्थ वन है सैंज घाटी। मंडी में कौन कौन सी है? मंडी में है बल घाटी और इमला बिमला घाटी, इमला बिमला घाटी। इसी तरह चंबा में कौन कौन सी है? चंबा में है रावी घाटी, भैरो घाटी, थर्ड वन है चुराह घाटी, फोर्थ वन है सुरल घाटी, और फिफ्थ है पांगी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग टावर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मंडी, बी बिलासपुर, सी हमीरपुर, डी चंबा। तो तरंग टावर जो है वो मंडी में स्थापित किया गया था, और कौन सी जगह पर? जोगिंदर नगर में, जोगिंदर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में पहाड़ी भाषा कला तथा साहित्य के लिए प्रथम पहाड़ी शिखर सम्मान किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन बी है जयदेव किरण, ऑप्शन सी है भवानी दत्त शर्मा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 1994 में पहाड़ी भाषा कला तथा साहित्य के लिए जो पहाड़ी शिखर सम्मान दिया गया था वो दिया गया था भवानी दत्त शर्मा को, ऑप्शन सी राइट है। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि जयदेव किरण को कौन सा जो पुरस्कार है वो दिया गया है, तो इन्हें दिया था 1989 में पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार। एग्जाम्पल आपसे ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जो जयंती है वो मनाई जाती है 4 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बालागढ़ कुल्लू, ऑप्शन बी है भरमौर चंबा, ऑप्शन सी है महला चंबा, ऑप्शन डी है स्रोता चंबा। तो बाला दुर्गा मंदिर जो है वो है बालागढ़ कुल्लू में, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालसू दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंबा, बी शिमला, सी किन्नौर, डी कांगड़ा। जालसू दर्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। तो चंबा के और भी दर्रे देख लेते हैं, जैसे कि एक दर्रा है सांच दर्रा, ये चंबा में है, दराटी दर्रा भी चंबा में है, पादरी दर्रा भी चंबा में है, और बसोदन दर्रा भी चंबा में है। शिमला में कौन कौन से दर्रे हैं? चांसल दर्रा, ये किस किस को जोड़ता है? ये शिमला से उत्तराखंड को। और किन्नौर में कौन कौन से दर्रे हैं? सिप्पी दर्रा, सिप्की दर्रा, ये किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। कांगड़ा में कौन सा है? तामसर दर्रा, जो कि कांगड़ा को बड़ा भंगाल से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आया था उस समय वहां का राजा कौन था? ऑप्शन ए है बालभद्रा, ऑप्शन बी है बीलभद्र, ऑप्शन सी है बालाचंद्र, ऑप्शन डी है रामचंद्र। तो जिस समय मुगल सम्राट जो 1620 में कांगड़ा आए तब वहाँ का राजा जो था वो था बालभद्रा, ऑप्शन ए राइट है।